हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है, ये 10th नंबर सीरीज है और इस सीरीज में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपका लेवल 2 शुरू हो चुका है और ये लेवल 2 का ही पार्ट है। पार्ट नंबर ये कितना आपको 10 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल होंगे यहाँ, मतलब यहाँ पर 8 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट होंगे ना वो भी आपको इसके बाद वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब कितने हैं, आपको 8 सवाल के क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, जितने भी सवाल है ना सभी को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है जिससे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और ऐसे जो सवाल इसमें जो आ रहे हैं आपको पार्ट 10 में जो आ रहे हैं, लेवल 2 आपको शुरू हो चुका है। तो लेवल 2 के क्वेश्चंस ऐसे सवाल है ना जो आपको एग्जामिनेशन में आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए ना तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, तो यहाँ पर भी आपको मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहां से भी देखकर डायरेक्ट करके पिक करके आप रख सकते हो अपने पास। और यहाँ पे मैं वीडियोस के भी लिंक डाल देता हूँ और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आइए देख लेते हैं सवाल क्या है। ऑन हिज डेथ बेड Mr. Kalu called upon his 3 sons and told them to distribute all his assets worth rupees 5,25,000 in the ratio of 1:15, 1:21, 1:35 amongst themselves. Find the biggest share among the 3 portions. ठीक है, देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि कालू जो मरने वाला है, मिस्टर कालू जो है वो मरने वाले हैं, वो बेड पे लेटे हुए हैं, अपने 3 बच्चों को बुलाते हैं। उनके पास 3 लड़के हैं, उन तीनों लड़कों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास जो एसेट्स है, मेरे पास जो जमा पूंजी है 5,25,000 रुपए, उसको मैं बांटूंगा। और कौन से रेशियो से मैं बांटूंगा, 1/15:1/21, 1/1/35, इन तीनों में इस हिसाब से हमें बांटना है। तो बताइए सबसे बड़ा शेयर इन तीनों भाइयों में से किसको मिला, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए कालू के क्या है कि 3 सन्स है, तो जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा, 5,25,000 में से ही होगा और इस रेशियो के हिसाब से होगा। तो अगर मैं एक यहाँ पर इस तरह से लिखता हूं तो क्या ये गलत होगा क्या, देखिए सन 1 है, सन 2 है और सन 3 है, इनका ये रेशियो। और ये रेशियो क्या है आपको, ये रेशियो आपको 1:15 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1/21 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1/35 हो गया। तो देखो ये क्या आपको फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, नीचे में जितना भी दे रखा गया ना 15, 21 और 35, डिनोमिनेटर में जितना भी दे रखा गया इनका आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो इनका जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 7×5×3, कितना हो जाएगा 7×5×3। अब जितना भी एलसीएम आ रहा है ना तीनों को उतने से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1:S2:S3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/15 लिख लिया, 1/21 हो गया, S2 1 में कितना हो गया 35 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में 7×5×3, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 7×5×3 और इसको भी मल्टीप्लाई करो 7×5×3। ठीक है, तो 5 और 3 5 तिया 15 से ये चला गया, 21 है ना, 7 तिया 21 से ये चला गया और ये 7 5 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो आ रहा है आपको 7:, यहाँ पर कितना बच गया आपको 5:3। तो हमारे जो तीनों लड़कों का जो रेशियो आया ना, तीनों लड़कों का रेशियो आ गया आपको 7:5:3। तो हमें यहाँ पे क्या बताना, बिगेस्ट शेयर बताना, सबसे बड़ा भाग किसको मिला।
ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा भाग जो है ये 7 वाले को मिला है, मतलब S1 को, सन 1 को क्या मिला है, सबसे बड़ा वाला पार्ट मिला है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा S1 को मिलेगा। तो S1 को किस में से हमें बांटना है, 5,25,000 में से बांटना है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। इसको कितने से डिवाइड करें, 15। किसका निकालना है, सन 1 का निकालना, तो 7 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ ये इसको 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने से जाएगा आपका, 15 तिया कितना हो जाएगा, ये 45। और ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 5 से चला जाएगा ना, 75 आएगा। फिर ये जगह 3 हो जाएगा 0 यहाँ पे। दोनों गुना करो, दोनों गुना करने पर कितना हो जाता है, 2,45,000 रुपए। तो सन 1 को कितने मिले आपको, 2,45,000 रुपए मिले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, बस यही चीज जानना है कि इसको आप चेंज कैसे करोगे। तो सिंपल सा करना कुछ भी नहीं, जो भी आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, सबको क्या कर दो, उसका एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकाल के उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बस यहाँ पे यही चीज करना था, एक नया चीज यहाँ पर यही था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, 3 जैकल्स पार मार एंड तार टुगेदर हैव 675 loaves of bread. Par has got 3 times as much as Mar, but 25 loaves more than Tar. How many does Tar have? देखिए 3 जैकल्स हैं, एक का नाम है आपको पार, और एक का क्या है आपको मार, और एक क्या है आपको तार। इन तीनों के पास कितने हैं, ब्रेड हैं, कितने हैं, 675। ठीक है, 675 क्या लोव्स हैं ब्रेड के। ठीक है, पार को 3 टाइम्स मिलता है ज्यादा, किससे, मार से। बट तार से कितना उसको ज्यादा मिल रखा है, 25 ज्यादा मिल रखा है। ठीक है, कितना ज्यादा मिल रखा है, 25 ज्यादा मिल रखा है। ठीक है, और हमको क्या बताना, हमें यहाँ पे ये बताना है कि तार को कितना मिला है, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। अब देखिए जैसे जैसे सवाल बोला जा रहा है वैसे वैसे करो इसको, ये बन जाएगा। ये भी सिंपल सा ही सवाल है। यहाँ पे आपको कौन है, पार है, मार है, फिर कौन है आपको तार है। इन तीनों को कितना आपको 675 लोब्स है। टोटल कितने लोब्स है, 675 लोब्स है। ठीक है, पार को जो मिला है ना, वो कितना मिला आपको, 3 टाइम्स किसका, मार का। ठीक है, 3 टाइम्स किसका, मार का। लेकिन लेकिन जो पार को है वो कितना मिला आपको, 25 लोव्स मोर देन तार। तार से कितना मिला उसको, तार से उसको 25 लोव ही क्या मिला आपको, ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला, 25 लोव ही क्या मिला उसको, ज्यादा मिल रखा है। ठीक है, तो एक काम करना, कुछ नहीं करना, जो भी हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसी में आप सब क्या कर दो, पुट कर दो। पी तो हमारा पी है ही। ठीक है, पी तो वैसे ही रहने दो। ठीक है, पी को हम वैसे ही रहने देते हैं, तो पी वैसे हो गया। एम की जगह पे कितना लिख सकते हो, पी बटे में 3 लिख सकते हो। ठीक है, टी की जगह पे क्या लिख सकते हो, पी माइनस में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 675 आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, 25 उधर गया तो 25 उधर जाने पे जोड़ने के बाद हो जाएगा ये 700, और ये 3 इधर गया, 3 इधर गया, 3 3 6, और एक कितना हो जाएगा 7p, 7p बटे में 3। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 300। p कितना आ गया यहाँ पे आपका, 300 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि तार को कितना मिला, तो तार को तो भाई साहब मिला यही ना, p माइनस 25। तो मैं यहाँ पे चलो तार की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा, 300 माइनस क्या कर दोगे यहाँ पे, 25 कर दोगे। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 275। कितना हो जाएगा आपको, 275। मतलब कितना मिला तार को, 275 मिले। बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे इस सब बात को ही। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, किंग शेरू had ordered the distribution of apples according to the following plan. For every 20 apples the elephant gets, the zebra should get 13 apples and deer should get 8 apples. Now his servant Samba Jackal is in a fix. Can you help him to telling how much should he give to the elephant if there were 820 apples in total? देखिए किंग शेरू ने क्या किया ना, फल डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक ऑर्डर निकाला। ठीक है, उसने बोला कि फल को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब क्या बोल रहा है कि एलिफेंट को कितने मिलेंगे आपको, 25 एप्पल्स मिलेंगे। ईच एलिफेंट कितना मिलेगा उसको, 25 एप्पल मिलेगा। तो वहीं पर कितना जेबरा को कितना मिलेगा, 13 एप्पल मिलेगा। ठीक है, और डियर को कितना मिलेगा आपको, 8 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है,
अब इसका जो नौकर है किंग शेरू का, उसका नाम क्या है, सांबा, वो जैकाल है। अब वो थोड़ा परेशान हो गया कि इसको कितना मिलेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसके पास कितने हैं टोटल, उसके पास हैं 820 एप्पल्स हैं। तो एलिफेंट को कितना देना है उसको, अब ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो ये जो इसको समझ नहीं आ रहा है जयकाल को, चलिए समझा देते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन है, तीन जना है। एक तो आपको एलिफेंट है, जेबरा, और कौन सा आपका है, डियर है। तो एलिफेंट हो गया, जेबरा हो गया, और कौन हो गया आपका, डियर हो गया। तो इनका रेशियो किस हिसाब से बढ़ रहा है, एलिफेंट को कितना मिल रहा है, 20। ठीक है, और जेबरा को कितना मिल रहा है आपको, 13। और आपको डियर को कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 20, 13 और 8 का। कितना आ गया रेशियो यहाँ पे, 20, 13 और 8 का। क्लियर है। तो ये जो रेशियो आ गया ये कटने वाला तो है नहीं। अब हमने क्या निकालना है, एलिफेंट का निकालना है। तो चलिए एलिफेंट का निकाल, टोटल कितना है यहाँ पे, 820 है। टोटल कितना, 820 है। इन सबको जोड़ दो, 8 9 10 11, 2 3 1 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 41। एलिफेंट का हमको निकालना है, तो एलिफेंट को कितना मिलता है, 20 मिलता है। तो 20 यहाँ पे 20 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया आपका, 20 हो गया, और ये आ जाएगा निकल के यहाँ से एलिफेंट को 400। तो एलिफेंट को कितना मिल रहा है यहाँ पे, 400 एप्पल जो है ना एलिफेंट को देने हैं सांबा को। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को भी, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द फेमस भोजपुर आइलैंड देयर आर 4 men फॉर एवरी 3 women and 5 children for every 3 men. How many children are there in the island if it has 531 women? ठीक है, सवाल को समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा इसको समझने, जो समझने में हेर फेर करेंगे ना, समझ नहीं पाएंगे ठीक से, तो ये सवाल को नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए सवाल को समझिएगा। देखिए, एक भोजपुर आइलैंड है, बहुत ही फेमस आइलैंड है। वहां पर क्या बोला जा रहा है कि 4 आदमी जो है ना, 3 औरतें हैं। समझिएगा ध्यान से, मतलब यहाँ पर मेन और औरत का जो रेशियो है ना, आपको कितना, आपको 4 और 3 का, मतलब अगर 4 आदमी है तो 3 औरतें होंगी। ठीक है, अब अगर क्या बोल रहा, और अगर 5 बच्चे हैं ना, तो 3 क्या होंगे आपको वहां पे, आदमी होंगे। अब क्या बोल रहा है कि वहां पे कितने बच्चे हैं अगर 531 वहां पर क्या है, वुमेन है, औरतें हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। मेन कितने हैं यहाँ पे, आपको 4 मेन पे कितने, 3 वुमेन है। तो मैं अगर इस तरह से रेशियो लिखता हूँ, वुमेन इज टू मेन। ठीक है, तो वुमेन कितने आपको, 3 है, कितने पे, 4 आदमी पे। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रन है, 3 आदमी पे। तो यहाँ पे भी मैं मेन लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेन कितने आपको, 3 है। ठीक है, और कितने चिल्ड्रन है आपको, 5 चिल्ड्रन है। क्लियर है। अब हमने जो रेशियो यहाँ पे निकालना, वो क्या निकालना है, वुमेन, मेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकालना है। तो बगल वाले से क्या कर दो, भर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द आइलैंड इफ इट हैज 531 वुमेन। मतलब कितने, 531 वुमेन है, तो चिल्ड्रन कितने होंगे। तो हम यहाँ पे जो रेशियो आया वो कितना है आपको, 9 आया। मतलब 9 जो है वो कितने के बराबर है आपको, 9 है आपको 531 के बराबर। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, चिल्ड्रन की वैल्यू निकाल रही है। तो 20 कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 531 बटे में 9 हो जाएगा, और इंटू क्या कर लोगे, 20 कर लोगे। 9 पचे 45 होगा, 9 नवा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1180। तो 1180 बच्चे वहां पर आपको भोजपुर आइलैंड में हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे सवाल को भी। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम चेंज इन देयर वैल्यूज इफ 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मैक्सिमम क्या चेंजेस आएगा अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जितने हमारे पास 4 यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखे गए ना, 4 ऑप्शन दे रखे गए, अगर मैं 5 ऊपर नीचे जोड़ देता हूँ तो मैक्सिमम कितना चेंजेस आएगा आपको फ्रैक्शंस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन लेते हैं 3/4। 3/4 ये कितना हो जाएगा आपका, 0.75 आएगा पहले। अब जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8, 5 नीचे भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9।
ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा 9 8 72, फिर 9 8 मतलब 0.88 ये क्या होगा आपका चलता जाएगा। तो कितना का चेंजेस आया यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है आपको कितना, 0.13 का। ठीक है। अब मैक्सिमम चेंजेस हमसे पूछा जा रहा है ना, मैक्सिमम चेंजेस पूछा जा रहा है। चलिए दूसरा वाला फ्रैक्शन भी देख लेते हैं। 2 है और 3 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.66। अब जब हमने इसे 5 जोड़ दिया तो 7 हो गया ऊपर, और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 है, 8 8 जा 64 ले लो। ठीक है। 64 और 6 फिर से हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 जा 50, लगभग कितना हो जाएगा, 0.87 हो जाएगा। तो कितना का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, 1, और ये कितना हो गया, 0.21 का डिफरेंस हो गया। ठीक है। इसी तरीके से चौथा तीसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं। ये 4 हो गया, 7 हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.5, 7 5 35, 5 इधर 7 से लगभग कितना हो गया, 0.57 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है। 5 4 9, 3 से चला गया, ये 4 से चला गया, तो ये कितना आ जाता है आपका 0.75। तो अगर मैं इधर से करता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा लगभग कितना आएगा आपका, 0.18 के बराबर होगा लगभग डिफरेंस। कितना, 0.818 हो जाएगा ना। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 5/7। तो 5/7 अगर ऐसे ही अगर हम डिवाइड करते हैं 5/7, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जो 49, लगभग इतना हो जाएगा, 0.71 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देते, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12। ठीक है। 5 5 ऐड कर दिया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 6 36, और 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, 6 8 या 48 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 6 3 18, 0.83 होगा लगभग। ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 0.12 होगा, है ना, 0.12 डिफरेंस होगा। तो सबसे ज्यादा मुझे जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, 0.21 में मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन के थ्रू ही बनाना है, क्योंकि इन चार ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, 40 men could have finished the whole project in 28 days, but due to inclusion of a few more men, work got done in 3/4 of the time. Find out how many more men were included in whole numbers. ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है ना, कि 40 आदमी जब किसी प्रोजेक्ट पर लगते हैं ना, तो 28 दिन में उस पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। बट ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फ्यू मोर मैन, अगर हम आदमी बढ़ा देते हैं ना, 3/4 टाइम क्या होता है उसमें घट जाता है। ठीक है। सॉरी, 3/4 टाइम घटता नहीं, 3/4 टाइम में हो जाता है, मतलब 1/4 टाइम क्या हो जाता है, वहां पे घट जाता है। ठीक है। तो बोल रहा जा रहा है कितने आदमी वहां पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, होल नंबर में हमें बताना है। ठीक है। चलिए बना लेते हैं। देखिए 40 आदमी जो है ना, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 28 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पे कितना इंक्लूड होते हैं, एम आदमी इंक्लूड होते हैं, तो 3/4 ऑफ द टाइम में क्या होता है, मेरा कंप्लीट हो जाए। 3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है। 3/4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। ये गया, ये गया। ठीक है। और ये 4 उधर हो जाएगा, तो 4 इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 160 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो गया, प्लस में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3m आ जाएगा। 3m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 40। ठीक है। अब m इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 40/3। तो यही आपको क्या बताना, होल नंबर बताना। तो ये हो जाएगा 13, लगभग 13 हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है। चलिए अब अगला 16 सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, मिस्टर ए एम द magnanimous cashier at XYZ Limited, while distributing salary, adds whatever money is needed to make the sum a multiple of 50. He adds 10 rupees and 40 rupees to A's salary and B's salaries respectively. And then he realizes that the salaries of A, B and C are now in the ratio 4:5:7, and the salary of C could be, देखिए यहाँ पर कोई मिस्टर एम है जो कि कैशियर है XYZ लिमिटेड में,
वो क्या कर रहे हैं, आपको सैलरी बांट रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसा आपको रहता है ना हिसाब से, उस हिसाब से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं मनी को उस तरह से जो कि 50 के क्या हो जाए, आपको मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में उन्होंने ए में 10 रुपए ऐड की और बी में कितना ऐड किया, उन्होंने 40 रुपए ऐड किए। ठीक है, अब हमारे पास जो रेशियो निकल के आया ऐड करने के बाद ए इज टू बी इज टू सी का, वो कितना है आपको 4:5:7 का। द सैलरी ऑफ सी कुड बी, सी का क्या हो सकता है सैलरी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 जना है, एक तो ए है और दूसरा कौन है आपको बी है और तीसरा कौन है आपको सी है। ठीक है, अब सब में ऐड किया, इसमें 10 रुपए ऐड किया। ठीक है, और बी में कितना ऐड किया, आपको बी में आपको 40 रुपए ऐड किया। सी का कुछ बोला नहीं गया तो सी में नहीं पता कितना ऐड किया। ठीक है, अब ये ऐड करने के बाद जो रेशियो आया ना, इनका रेशियो कितना आ गया आपका 4:5 कितना आ गया आपको 7 आ गया। अब ये जो आया आपको ऐड करने के बाद जो हमारा जो मल्टीपल आता है वो पैसे का किसके मल्टीपल में रहता है, आपको 50 का मल्टीपल में रहता है। और जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4:5:7। तो इसको अगर मैं 50 से गुना कर देता हूँ 50 के मल्टीपल में, तो कितना हो सकता है, ये 200 रुपये हो सकता है। मतलब एक की सैलरी कितनी हो सकती है, 200 रुपये हो सकती है। मान रहे हैं है नहीं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 से गुना करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी का कितना हो जाएगा, सी का भी आपको हो जाएगा 50 से गुना करके दिया तो ये कितना हो गया 350। ठीक है, मतलब जो सी की सैलरी होगी वो कितना होगा 350 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, वही होगा उसका सैलरी। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन से ट्राई कर लेते। 2300 आपको 350 के मल्टीपल में नहीं है, 2150 भी नहीं है और 1800 भी नहीं है, तो 2100 मेरा क्या है 350 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। अंतिम सवाल है लेकिन काफी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए मदर डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ ₹61,000 बिटवीन हर टू डॉटर्स एंड aged 18 years and 16 years respectively and deposited their shares in a bond. If the interest rate is 20% compounded annually and if each received the same amount as the other when she attained the age of 20 years, their shares are। देखो, एक माता जी ने 61,000 रुपए को अपने दो बेटियों में कुछ इस तरीके से बांटा। एक का उम्र है कितना 18 साल बेटी का और एक का कितना आपको 16 साल है। ठीक है, उनके मतलब डिपॉजिट किया उनके नाम पर, इन दोनों बेटियों के नाम पर डिपॉजिट किया और इंटरेस्ट रेट कितना था आपको 20% था और कंपाउंडेड क्या था आपको एनुअली था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट था। कि कुछ इस हिसाब से बांट के उन्होंने डिपॉजिट कर दिया कि जब वो 20 साल की उम्र में हो तो दोनों को क्या मिले, आपको सेम अमाउंट मिले। मतलब दोनों को जो सेम जो पैसा मिलेगा ना वो क्या मिलेगा यहाँ पे सेम मिलेगा। कुछ इस तरीके से फिक्स किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से बांटा। ठीक है, तो देखो एक चीज तो अगर मैं मान के चलूँ, एक तो आपका है आपको P1 है और एक क्या आपको P2 है। ठीक है, एक कितना आपको P1 है और एक P2 है। एक की उम्र कितनी है यहाँ पे 18 साल है और 20 साल में क्या होना चाहिए उनका पूरा जाना चाहिए। ठीक है, पूरा हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपको 2 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, और P2 को किस पे लगाए 16 और 4 20, तो 4 साल के लिए लगा दिया। ठीक है, अमाउंट क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपको 20% है। ठीक है, तो अमाउंट जो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो कितना होता है P×1+R/100 होता है और टू दी पावर क्या होता है आपको n होता है। ठीक है, तो इस P1 को लगाया तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा A1 आएगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P1 × 1+20/100 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 साल हो जाएगा ना। ठीक है, और एक और बेटी में जो लगाया उसका कितना हो जाएगा A2, कितना लिखेंगे यहाँ पे P2 और यहाँ पर हो जाएगा 1+20/100 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपको 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें ये चीज पता है कि दोनों जगह से अमाउंट जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है आपको सेम आ रहा है। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया P1 1+20/100 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे P2 और यहाँ पर हो जाएगा 1+20/100 का क्या हो जाएगा आपको टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1/P2 का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा आपको 1+20
बटे में 100, ये 20 है, 20 बटे में 100 का क्या हो जाएगा आपको स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ पे कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 बटे में 5 का क्या होगा स्क्वायर होगा। और ये कितना आ जाएगा आपको 36 बटे में कितना आ जाएगा आपको 25। तो P1 P2 का रेशियो कितना आ गया आपको 36 बटे में 25। ठीक है, लेकिन जो हमें बांटना है वो क्या बांटना है आपको 61,000 रुपये बांटना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका P1 और ये कितना हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा हो जाएगा रेशियो 36 और ये कितना हो जाएगा 25। तो दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 61 आता है। तो 61 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 61 से डिवाइड करने पे ये आता है आपको कितना 1000 और 1036 कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा और 25 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा आपका 25,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो उन दोनों बेटियों को कुछ की इस हिसाब से बांटा गया कि एक बेटी को दिया गया 36,000 और दूसरे बेटी को कितना दिए उसने 25,000 रुपए दिया उसने कि उनको एक का 2 साल के बाद और एक का कितना हो जाए आपका 4 साल के बाद, दोनों का अमाउंट क्या आना चाहिए आपको सेम आना चाहिए 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो अगर हम ऑप्शन में अगर चेक करने जाते हैं तो तीनों ऑप्शन क्या आता है आपका रॉन्ग आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना सारे ही सवालों के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके बाद का जो आपको सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड